एक और रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। दरअसल आरटीआई से पता चला कि कानपुर नगर निगम में शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ। इसके बाद हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। जैसे जैसे आरटीआई डाली गई, घोटाले की परतें खुलती चली गई और अधिकारी सफाई पर उतर आए। कानपुर नगर निगम में शिक्षकों की भर्ती का ऐसा खेल खेला गया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। अधिकारियों ने आउटसोर्सिंग कंपनी जेटीएन के साथ मिली भगत कर नगर निगम के स्कूलों में अपने करीबियों की नौकरियां लगवाईं। इस दौरान नियमों को ताक पर रखा गया। ये मामला बहुत गंभीर है क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। प्राप्त जानकारी मुताबिक काफ़ी नियुक्तियां ऐसी हुई हैं जो कि मानक विरुद्ध रही हैं, जिस पे कई आरटीआई लगाई लेकिन जवाब नहीं दिए गए या रोके गए। 6 से 8 महीने लग गए शैक्षिक योग्यता बताने में। नगर निगम ये तक नहीं बता रहा था कि जिन टीचरों को नियुक्त कर रहा है उनकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। मामला इतना गंभीर है जिसमें कि कई अधिकारी शामिल हैं भी आए हैं जिनको कि कंपनी से लिया गया या टेम्परेरी बेसिस पे लिया गया। बाद में वो कहीं ना कहीं से रिश्तेदार हैं और फिर उनको अस्थाई से स्थायी रूप भी दे दिया गया मानक विरुद्ध। जबकि स्थायी का एक बड़ा सिस्टम है, एक अधिनियम है कि सीनियरिटी के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन कई टीचर ऐसे पकड़े जिनका सीनियरिटी को छोड़ा गया है और उनको सीनियर्स को छोड़ के उनको स्थायी कर दिया गया है। मानकों के मुताबिक 40 बच्चों पर एक शिक्षक होता है, लेकिन यहां पर फायदा लेने के लिए अपने लोगों की ही नियुक्तियां कराई गई। इनमें रेखा वाजपेयी समेत कई ऐसे शिक्षकों के नाम हैं जो किसी न किसी अधिकारी के रिश्तेदार हैं। मैंने सबसे पहले ये पता करने की कोशिश की कि कितने स्कूल हैं, उनमें कितने छात्र और कितने टीचर हैं। जब ये जानकारी हुई तो मानक मुताबिक 40 बच्चों पे लगभग एक टीचर होना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में नगर निगम का सही एस्टिमेशन किया जाए तो 16 से 20 बच्चों पे एक टीचर है और नई नियुक्तियां भी की जा रही हैं। जब इनकी जानकारी मांगी गई तो इनकी जानकारी 6 से 8 महीने तक रोकी गई। प्रार्थी को जानकारी ही नहीं दी गई और प्रार्थी ने यह भी जानने की कोशिश की कि वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, लेकिन वो तक नहीं बताई गई। वो ये कह दिया जाता था कि वो हमको एक कंपनी से प्रोवाइड की जाता और अब तक उनकी शैक्षिक योग्यता भी नहीं देखी गई। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब आशीष मिश्रा ने आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी। आरटीआई में मिले जवाबों से सामने आया कि कानपुर नगर निगम में शिक्षकों की नियुक्ति में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। कानपुर नगर निगम के स्कूलों में नियमों को ताक पर रखकर शिक्षकों की नियुक्ति की गई। शिक्षकों की नियुक्ति में ठेकेदार कंपनी जेटीएन और अधिकारियों की मिलीभगत निकलकर सामने आई। शिक्षकों की भर्ती के लिए ना तो विज्ञापन निकाला गया, ना चयन समिति बनाई गई, बल्कि सीधे रिश्तेदारों की नियुक्ति या लाभ लेकर अयोग्य लोगों की नियुक्तियां कर दी गई। 6 शिक्षक तो ऐसे भर्ती किए गए जिनकी शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठ चुके हैं। यही नहीं, कानपुर नगर निगम ने 10 टीचरों को गलत ढंग से सैलरी भी दी। कानपुर नगर निगम में शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार की जब पोल खुली तो मेयर प्रमिला पांडे हो या नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन, सभी सीधे सवालों के जवाब देने से बचते दिखे। महापौर ने मामला संज्ञान में ना होने की बात कही तो नगर आयुक्त ने संज्ञान में आते ही जांच पड़ताल करने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। हम अपने अधिकारियों से, नगर आयुक्त से बात करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस आधार पर इन्होंने कैसे किया है। अगर वो नगर निगम के अनुकूल किया है, अगर वो इनके पास जियो है उस हिसाब से किया है तो ठीक है, और अगर इन्होंने जियो को अलग किया है तो निश्चित तौर पर मैं उनसे बोलूँगी इसकी जांच हो और जो भी बात हो स्पष्ट हो। इसमें हमारे जो ओसी प्रभारी है और जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, ये लोग इसके लिए अधिकृत है। जो उनको टीचर्स का डिमांड वो भी मानक के अनुसार ही होता है हमारे यहाँ पे। और अगर कहीं पे कोई क्वालिफिकेशन या किसी चीज़ की इशू आती है तो हम लोगों ने अभी एक कमेटी भी गठित किया है AMC 1 की अध्यक्षता में, तो इसको हम लोग सॉर्ट आउट भी कर लेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि जिस अधिकारी का नाम इस खेल में सामने आ रहा है उनकी अपनी ही दलील है। वो किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से इनकार कर रही हैं। उनका दावा है कि सभी काम नियमों के मुताबिक ही किए गए।
ये तो हमारा बहुत बड़ा इशू है, बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। इसमें बच्चों का भविष्य इसमें समाहित है, तो इस तरह से कोई भी किसी तरह की कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता है। जहाँ पे हमारे बच्चों के भविष्य हमारे देश का भविष्य है, तो इस पे किसी तरह का वो नहीं लिया जा सकता है। और अभी हाल फिलहाल में कोई भी रेगुलर नियुक्तियाँ तो काफ़ी समय से शासन से बंद है, सिर्फ जहाँ ज़रूरत होती है आउटसोर्सिंग पर ही ली जा रही है। लेकिन रोली गुप्ता के इस दावे पर आरटीआई कार्यकर्ता आशीष गुप्ता ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि रोली गुप्ता की शैक्षिक योग्यता के बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी जा रही। अपर नगर आयुक्त की मैंने शैक्षिक योग्यता मांग ली तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि वो राजी नहीं है देने पे। क्या आज की तारीख में किसी लोक सेवक की शैक्षिक योग्यता पूछना अपराध है? आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक एक कर आरटीआई लगाकर जिस तरह से शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, नगर निगम खुद ही अपने जवाबों में फंस गया है। सरकारी विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि तमाम दावे और वादों के बीच ऐसी शिकायतें निकल के आती हैं जो भ्रष्टाचार की पोल खोलती हैं। कानपुर नगर निगम की एक भ्रष्टाचार की शिकायत ये बता रही है कि नगर निगम में किस तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा है। यहाँ दरअसल टीचरों की नियुक्ति में ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत का एक मामला निकल करके सामने आया है। अगर बात की जाए तो टीचरों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार के तमाम सबूत भी सामने मिल गए हैं, जिसमें ना तो विज्ञापन निकाला गया, न चयन समिति का गठन किया गया। सीधे लाभ लेते हुए ये आरोप लगा है कि लाभ लेते हुए टीचरों की नियुक्ति कर दी गई और इसमें ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।